पाकिस्तान ने लंबे अरसे के लिए रशिया के साथ ऑयल डील कर लिया। सस्ता तेल रशिया से पाकिस्तान के अंदर आएगा और ऑब्वियसली आवाम को भी सस्ता तेल मिलेगा और फ्यूचर के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कम होने वाली है। ये जो डील हमने रशिया के साथ की है ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म रशिया हमें पाकिस्तान के अंदर ऑयल की सप्लाई करेगा, लेकिन एम्बिग्युइटी यहाँ ये आ जाती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये डील साइन कर रही है या पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर रशिया के साथ डील साइन कर रहा है, और फ्यूचर के अंदर जो इस वक्त ऑयल की प्राइसेस है उनकी मार्केट कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। इस वक्त जो डील हमने साइन किया है वो मॉस्को के साथ किया है। मॉस्को जो इस वक्त रशिया का कैपिटल है, जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और रशिया का कैपिटल मॉस्को है। ये लॉन्ग टर्म ऑयल डील के पाकिस्तान को फायदे इस तरह हो सकते हैं जैसे कि हम चीजें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, हमने एक महीने के लिए कुछ चीजें खरीद ली, हमने शॉपिंग 30 दिन के लिए कर ली है, मतलब अगर 15 दिन के बाद उसकी जो प्राइसेस है वो हाई हो जाती हैं तो हमें कुछ नुकसान नहीं होता, हमें फायदा होता है क्योंकि हम चीजें जो है ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके होते हैं। इसी तरह ये जो ऑयल की डील है ये लॉन्ग टर्म ऑयल डील है, मतलब 15 दिन के बाद फ्यूचर के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। इसी तरह ये जो ऑयल की डील होती है 5 to 6 ईयर, 5 to 10 ईयर, इसी तरह की ऑयल डील्स होती है। मतलब अगर जिस तरह हमास और इसराइल की वार चल रही है इस वक्त, मुस्लिम्स और इसराइलियों की वार चल रही है, तो जो ऑयल की प्राइसेस है $5 के हिसाब से पर बैरल के हिसाब से बढ़ गई, मतलब $90 पर बैरल बिक रहा था ऑयल तो $95 पर बैरल हो गई सिर्फ और सिर्फ वार की वजह से। इसी तरह फ्यूचर के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एम्बिग्युइटी ये थी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मंगवाया है ये तेल या पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने? असल में जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल रिफाइनरीज हैं जैसे कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उसने ये ऑयल मंगवाया है पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली रशिया से, और रशिया डायरेक्टली पाकिस्तान की पोर्ट जैसे कि ग्वादर होगी, कराची होगी, पसनी और पोर्ट कासिम, वहां पर पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। वो अपने खर्चे पर ही ट्रांसफर करेगा, पाकिस्तान से वो बाद में पैसे लेगा। पाकिस्तान की पोर्ट पर जब सामान आएगा, जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तान फिर पेमेंट करेगा, पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनी होगी। और पाकिस्तान को ये जो ऑयल मिल रहा है ये $60 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है, बहुत ही सस्ता है इस वक्त $60 पर बैरल। और जो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त प्राइस है वो $90 पर बैरल हिसाब से कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। बढ़ती ही उस वक्त है जब कोई वार होती है या फिर कोई डिमांड होती है। और इसकी जो पहली कंसाइनमेंट है दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1 लाख मेट्रिक टन की आएगी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है वो RS ₹10 के हिसाब से कम होना शुरू होगा। पहले ये पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर मंगवा रहा है, इसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो रशिया से सप्लाई है ऑयल की वो करना शुरू कर देगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट फिर एग्रीमेंट रशिया के साथ करेगी, क्योंकि जो इस वक्त जो रिफाइनरीज है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर तेल मंगवाना है या नहीं मंगवाना। अब पाकिस्तान ये $60 पर बैरल के हिसाब से ऑयल क्यों मंगवा रहा? आपके जहन में क्वेश्चन तो आया होगा, प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है। असल में G7 जो कंट्रीज है जैसा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये है G7 कंट्रीज। इन्होंने क्या है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है, क्योंकि इस वक्त रशिया यूक्रेन के अंदर वार लड़ रहा है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई है। रशिया का जो भी ऑयल खरीदेगा वो $60 पर बैरल के हिसाब से खरीदेगा। अगर ज्यादा खरीदेगा तो रशिया को फायदा होगा, रशिया उससे पैसे कमा के यूक्रेन वार के अंदर थोंक देगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने G7 की जो प्राइस कैप लगाई है उसी के हिसाब से $65 बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदा है। और पाकिस्तान को जो ऑयल है इस वक्त $10 का बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। लेट्स सपोज $60 का पाकिस्तान रशिया से तेल खरीदा है और उसकी जो प्राइस है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है $20 बन जाती है, तो ये कितने बन जाएंगे? $80 पर बैरल के हिसाब से पाकिस्तान को ऑयल मिलेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त $90 पर बैरल के हिसाब से। पहले भी पाकिस्तान ने जो ऑयल मंगवाया था 1 लाख बैरल टन, तो वो पाकिस्तान ने उससे भी $400 मिलियन पैसे कमाए थे। लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो आम आवाम को, जो पीपल है उसको ट्रांसफर नहीं किया था, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज ने ही कमा लिया था। इसी तरह पाकिस्तान के रशिया के साथ जो टाइज है वो स्ट्रांग होते जाएंगे
और इस वक्त पाकिस्तान जो हैवीली डिपेंडेंट है अरब स्टेट के ऑयल के ऊपर, तो पाकिस्तान अपनी जो ऑयल की मार्केट है डाइवर्सिफाई करके रशिया की तरफ लेके जा रहा है और पाकिस्तान रशिया के ऑयल को रिफाइन करके पाकिस्तान बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे बढ़ेंगे और जो अरब कंट्रीज है पाकिस्तान को मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, हम आपको ऑयल बंद कर देंगे तो अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो पाकिस्तान इस हाथ से भी किसी हद तक निकल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको? ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। फ्यूचर के अंदर भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो करंट अफेयर्स होते हैं डेली के वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे और पाक अफेयर्स भी वीडियो को लाजमी लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लाजमी दी गया। हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।